भाइयों देखिए, बात ये है कि कुछ दिन पहले साहिल भाई के स्ट्रीम में एक वीडियो चलाया गया था जिसमें एक मुल्ला पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेट होके, क्योंकि उनके इतने भाइयों को एक्स मुस्लिम कर दिया जा रहा है हमारे एक्स मुस्लिम्स के द्वारा, तो फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति गालियां दे रहा था। और उसका फ्रस्ट्रेशन सिर्फ एक्स मुस्लिम्स के लिए नहीं था, उसका फ्रस्ट्रेशन हम हिंदुओं के लिए भी था, क्योंकि हम उनका समर्थन कर रहे हैं। तो उसने एक्स मुस्लिम्स को तो गालियां दी ही दी, लेकिन जो हिंदुओं के लिए उसका फ्रस्ट्रेशन था वो इस रूप में निकला कि वो भगवान श्री कृष्ण को गालियां देने लगा। उनकी गालियों में जो शब्द थे उनका मोटा मोटा अर्थ ये बनता है कि उन्होंने भगवान कृष्ण ने अपनी मामी के साथ समागम किया। तो उसी आक्षेप का फिर हमने सोचा कि यार अभी तक ये आक्षेप जो है घूम रहा है, फिर रहा है, इतने वीडियोस बनाए जा चुके हैं। बट ये फिर मुझे याद आया कि मैंने अपने चैनल पे नहीं बनाया था। तो एक वीडियो तो एक स्ट्रीम तो इसके पहले बनाई गई थी फ्राइडे को, जो कि आप लोगों ने देखी ही होगी। लेकिन उसमें क्योंकि स्ट्रीम शॉर्ट थी, साहिल भाई की स्ट्रीम भी होने वाली थी, तो कुछ क्वेश्चन जो है वो अनआंसर्ड रह गए थे। तो आप सबसे आग्रह है कि बढ़िया एकदम से हर जगह जहाँ जहाँ आप अवेलेबल हों, जिस जिस सोशल नेटवर्क पे आप अवेलेबल हों, वहाँ आप इस स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए, ताकि हम ये जो हमारा संदेश है, ये जो उनके आक्षेप का खंडन किया जा रहा है, उनके आक्षेप के द्वारा फैलाई गई भ्रांति का जो खंडन किया जा रहा है वो आवश्यक है। क्योंकि फिर यही कथाएं, यही कहानियां, यही आक्षेप करके आपकी बहनों को, आपके भाइयों को कन्वर्ट किया जाता है। फिर उनका मुंह जो है वो जाकिर नायक जैसे दिखने लगता है, और फिर आप जो है गली में कोई शूकर टहल रहा हो और अपने भाई में अंतर नहीं कर पाते हैं जब वो कन्वर्ट होके आ जाता है, दाढ़ी ऐसी रख लेता है। तो इसलिए भाइयों शेयर करिए। तो आक्षेप क्या करते हैं? आक्षेप करने के लिए वो कौन से श्लोक, कौन से ग्रंथ के कौन से श्लोक को दिखाते हैं काट छांट के? वो दिखाते हैं भाई ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के 49वें अध्याय के 41वें और 42वें श्लोक को दिखाते हैं, जिसमें लिखा गया है कि दिस रायन वॉज द रियल ब्रदर ऑफ यशोदा द मदर ऑफ कृष्णा हु हैपन टू बी एन अंश ऑफ कृष्णा इन गोलोक एंड वॉज हिज मेटरनल अंकल। और फिर आपको दिखाया जाएगा कि माता का विवाह करवा दिया गया था, माता के पति थे रायण। और फिर आपको बताया जाता है कि ये तो यशोदा के भाई थे, भगवान कृष्ण के मामा हुए, तो राधा तो अब भगवान की मामी हुई। तो जो भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते थे राधा से, वो अपनी मामी से प्रेम करते थे। ये आक्षेप लगाया जाता है इस प्रकार से, इस ग्रंथ को प्रस्तुत करके। तो आइए देख लेते हैं पहले तो कि विवाह रायन का जो विवाह था वो किन के साथ हुआ था। उसके लिए आपको किसी दूसरे ग्रंथ में जाने की आवश्यकता नहीं है, इनफैक्ट किसी दूसरे अध्याय में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको 2 श्लोक पहले जाने की आवश्यकता है, जिसमें लिखा गया है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 12 years फाइंडिंग हर बिकमिंग यूथफुल शी वॉज मैरिड टू अ ट्रेडर नेम्ड रायना। एट द टाइम ऑफ मैरिज ओनली अ शैडो राधा वॉज मैरिड टू द ट्रेडर while रियल राधा herself disappeared। माता राधा की परछाई ने विवाह किया था, छाया राधा ने विवाह किया था रायन से। ठीक है, कोई भी हो, माता की परछाई ही क्यों ना हो, माता की छाया ही क्यों ना हो, माता के एक छोटे से छोटा अंश ही क्यों ना हो, किसी पर पुरुष के साथ कैसे विवाह करेंगी भगवान कृष्ण के अलावा? कैसे करेंगी? तो देख लेते हैं रायन कौन थे। रायन जिनके साथ विवाह हुआ था वो कौन थे? इसके लिए आपको प्रकृति खंड के एक अध्याय पहले, 48वें अध्याय के 54वें और 55वें श्लोक को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें लिखा गया है, ओ डियरेस्ट वन, out of 12 cowherds that there was a cowherd named Ryan Gopa who happened to be the ray of Lord Krishna and was a valorous as Lord Vishnu himself, valorous as Lord Vishnu himself. Because of the curse of cowherd named Sudama, the goddess Radha descended from Goloka and was born on earth in the house of Vrishabhana and her mother named Kalavati। तो जो
गोलोक के भगवान कृष्ण हैं, रायन उनकी छाया है, रायन उनका अंश है, रायन उनकी किरण से उत्पन्न है। तो जो माता की छाया का विवाह भगवान कृष्ण के अंश से हो रहा है, उनकी अंश किरण से हो रहा है, उनके रोम छिद्र से उत्पन्न एक ग्वाले से हो रहा है। तो उसके बाद पूछा जाता है कि ठीक है, कहा जाता है कि जो राधा थी, जिन्होंने जन्म लिया था पृथ्वी पे, वो तो अछन्न हो गई, वो तो डिसपियर हो गई, जैसा कि आपने पहले पढ़ा। तो माता राधा गई कहाँ? माता राधा के विषय में, उनके अच्छन्न हो जाने के बाद उन्हीं के विषय में वो कहाँ गई, वो उसी अध्याय के 43वें श्लोक में लिखा है। Radha, whose lotus-like feet were beyond the sight of cowherds even in dreams, the same Radha enjoyed the lap of Lord Krishna, and her shadow was very much present in the house of, Rayana. तो भगवान गोलोक के भगवान कृष्ण के अंश रायन के घर में उनका विवाह और उनके साथ गृहस्थ जीवन माता का अंश, माता की छाया ने किया था। जो राधा थी, जिन्होंने जन्म लिया था शाप के कारण, वो गोलोक धाम चली गई थी भगवान श्री कृष्ण के पास, अपने पति के पास। इसी को और ज्यादा रीटरेट करने के लिए, वो जो शाप जिसके विषय में मैंने कहा था कि माता राधा को शाप मिला था सुदामा का, उसी शाप को देते हुए क्या शाप है देखिए, सुनिए। ये श्री कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 3 के 130 और 104 अध्याय श्लोक में लिखा है। Shridama said, "O mother, your anger is like an ordinary human being. Therefore, with my curse, you will also be born as a human being on earth." श्रीदामा का शाप है कि हे माता, आप जो भगवान श्री कृष्ण पे क्रोध कर रही हैं एक मनुष्य की भांति, मेरा शाप है, मेरा शाप है, आप भी एक मनुष्य के भांति जन्म लेंगी भूलोक में। With the shadow of eternal force you will appear on earth, but the foolish people will call you as a wife of Rayana. तो यहाँ पे शिदामा ने कहा है कि लेकिन जो मूर्ख होंगे, जो आज के काल में भी ये आक्षेप कर रहे हैं मोमिनों के रूप में, वो कहेंगे कि माता राधा का ही विवाह हो गया रायन के साथ, भगवान श्री कृष्ण के अंश के साथ माता राधा का ही विवाह हो गया, वो मूर्ख लोग कहेंगे। तो जो भी ये आक्षेप कर रहा है उनको शिदामा मूर्ख कह रहे हैं। अब आप लोगों में ये तो हो गया होगा, ये तो क्लियर हो गया होगा कि कहीं भी ऐसा जो ये आक्षेप करने का प्रयत्न करते हैं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। लेकिन ये जो कथा है, ये कथा फिर भी क्यों हुई, कैसे हुई, कारण क्या था, ये आप सब जानना चाहते होंगे। पहले आप बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गए हैं, फिर मैं आगे बढ़ूँ। क्या हुआ था, क्यों ये लीला हुई थी, उस पर चर्चा करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो कृपया 1 दबाएं, नहीं समझ में आया है तो 2 दबाएं और अपना प्रश्न लिखें उसके साथ। आज आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे भाइयों। इब्लीस, आपको समझ में आ गया मेरे भाई? जी जी जी, क्लियर है क्लियर है। ठीक है, देख लें भाइयों को क्लियर है कि नहीं। विष्णु शर्मा भाई को क्लियर नहीं हुआ। विष्णु शर्मा भाई कृपया अपना प्रश्न करें, आस्क ब्रह्म राक्षस टैग करके। एनिमे गैलेक्सी भाई को नहीं समझ में आया। एनिमे गैलेक्सी भाई फटाक से अपना प्रश्न रखें। आर्यवर्त जी कह रहे हैं शाप क्यों दिया माता लक्ष्मी जी को मिला, शाप क्यों दिया और माता लक्ष्मी जी को मिला? नहीं, माता राधा को मिला था भाई, बताते हैं। 1111 और अभी ये उसका प्रश्न नहीं आया, ये आ गया। एचडी का गोल्ड फ्लेक भाई का प्रश्न आ गया है, क्या राधा महाभारत में मेंशन है? नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली जितना महाभारत मैंने पढ़ी है उसमें मैंने मेंशन नहीं देखा है भाई। ये हमारे इसने पढ़ी है, आशीष ने पढ़ी है, वो आपको रेफरेंस के साथ बता देगा अगर महाभारत में वर्णन है तो।
विक्टिम जी कह रहे हैं आज ब्रह्म राक्षस व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन छाया ह्यूमन एंड नॉर्मल ह्यूमन। अरे वो ह्यूमन की छाया नहीं होती भाई, हमारी छाया तो परछाई होती है। जब सूर्य उगता है तो फिर जो छाया होती है ये माता की छाया है, देवी की छाया है, ये उनका अंश है। केएल जी ने वन कह दिया है, वन कह दिया है, यहाँ तक भाइयों को समझ में आ गया है। और एनिमे गैलेक्सी भाई ने अभी तक अपना प्रश्न नहीं किया है। एनिमे गैलेक्सी भाई अपना प्रश्न करें फटाक से, नहीं तो फिर जो है एक मनुष्य मात्र ही होता है, जैसे हम और आप हैं, हम भी अंश ही हैं ईश्वर का। बट जो छाया होता है, छाया का जो अंश होता है वो उनके जैसा ही दिखता है, उनके दिव्य रूप जैसा ही दिखता है। तो आइए देखते भाइयों हुआ क्या था। ओके, ये हो गया, ये हो गया। जय श्री कृष्ण। ठीक है भाई, मैं ये पूरी कथा ही आपको बता देता हूँ कि भगवान शंकर की माया से, भगवान शंकर की माया से माता राधा को अपने ही अंश से, अपने ही एस्पेक्ट से, जिस एस्पेक्ट का अर्थ समुद्र और नदियां हैं, वो भी माता राधा का ही एस्पेक्ट है, उनसे ही माता को जलन हो गई। जलन के मारे क्रोध में आके भगवान शिव की माया से माता क्रोध में आके भगवान कृष्ण को बुरा भला कहने लगती हैं। तो भगवान कृष्ण के गोलोक में जो भक्त हैं श्रीदामा, उनसे ये सुना नहीं जाता। वो माता के पास जाते हैं, कहते हैं कि ये जो सबकी आत्मा है, ये जो सब में निवास करते हैं, आप उन्हें उनका अपमान कर रही हैं। फिर माता क्रोध में आके कि तुम्हारे जैसे लोग होते हैं जो सिर्फ ब्रह्म का सम्मान करते हैं, प्रकृति का, माया का, देवी का आदर नहीं करते, जो अपने बाप का आदर करते हैं, अपनी माँ का आदर नहीं करते। क्रोध में आके माता उन्हें शाप दे देती हैं कि जो प्रकृति का, जो माया का जो आदर नहीं करते हैं, जो देवी का आदर नहीं करते हैं, वो दानव होते हैं। तुम भी जाओ भूलोक में दानव के रूप में उत्पन्न हो, राक्षस के रूप में उत्पन्न हो, शंखचूड़ बन के। तो ये जो शिदामा है माता राधा के श्राप के कारण शंखचूड़ बन के उत्पन्न होते हैं। वही शंखचूड़ जिनका विवाह माता राधा के ही एक रोम छिद्र से उत्पन्न तुलसी से होता है, जिनका वध, जिनकी मुक्ति भगवान शिव के त्रिशूल से होती है। तो क्रोध में ही भगवान शिव की माया से जो लीला हुई, उसमें क्रोध में ही शिदामा माता को शाप दे देते हैं कि आपका क्रोध तो मनुष्यों की भांति है, तो आप भी मनुष्य के रूप में ही जन्म लेंगी धरती पे, और श्री कृष्ण से आप दूर रहेंगी 100 वर्षों के लिए। भगवान श्री कृष्ण से जिनसे आप इतना प्रेम करती हैं, आप उनसे दूर रहेंगी 100 वर्षों के लिए, मनुष्य रूप में जन्म लेके। तो ये शाप था जिसके कारण माता राधा को गोलोक से पृथ्वीलोक में अवतरण लेना पड़ा था। अब आपके मन में भी आ रहा होगा कि भाई लेकिन क्यों भगवान शिव ने ये माया क्यों रची, भगवान शिव ने गोलोक में ये माया क्यों रची। गोलोक में सब चिल चल रहा था भाई, गोलोक में सब बढ़िया, भगवान जगन्नाथ स्वयं को ही बांट के राधा बने हैं, और भगवान के ही रोम छिद्रों से ग्वाले उत्पन्न हो रहे हैं, माता के रोम छिद्रों से गोपियां उत्पन्न हो रही हैं, सब सुख में हैं। फिर भगवान शिव ये माया क्यों कर रहे हैं? यही प्रश्न भगवान ब्रह्मा से महर्षि नारद ने पूछा था। ये श्री कृष्ण जन्मखंड के अध्याय 4 के पहले श्लोक को मैं पढ़ रहा हूं आपके समक्ष, जिसमें नारद कह रहे हैं, महर्षि नारद कह रहे हैं। नारद said,
Oh, best of these well versed in the Vedas, at whose request Lord Krishna, who happens to be the Lord of Universe, appeared on earth in human form, and what was the reason for it? नारद भी पूछ रहे हैं ये जो माता राधा का की उत्पत्ति हो रही है पृथ्वीलोक में, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है, कारण क्या था? क्यों क्यों ये लीला रची गई? तो ब्रह्मा जी बताते हैं चौथे अध्याय में श्री कृष्ण जन्म खंड के, ब्रह्म वैवर्त पुराण के ही श्री कृष्ण जन्म खंड के चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में बताते हैं, having been terrified immensely by the demons, the goddess Earth, accompanied with the gods, reached the inaccessible court of Brahma. पृथ्वी असुरों से परेशान हो गई थी, त्राहिमाम कर रही थी। ऐसे दैत्य उत्पन्न हो चुके थे, ब्राह्मण अपना धर्म छोड़ चुके थे, यज्ञ विध्वंस किए जा रहे थे, ब्राह्मणों के, वैश्यों की हत्या की जा रही थी, क्षत्रियों की हत्या की जा रही थी, शूद्रों की दानवों के द्वारा हत्या की जा रही थी, जैसे अभी मोमिन नहीं कर रहे हैं। माता कहती हैं, ओके, फिर ये पूरा अध्याय जो है, आप इस अध्याय को पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या स्थिति थी उस समय पृथ्वी पे। तब पृथ्वी की ये स्थिति हो गई थी वराह कल्प में। फिर भगवान शंकर वो माया रचते हैं गोलोक में, ताकि भगवान कृष्ण, माता राधा और जो ग्वाले हैं गोलोक के, शिदामा आदि, वो भूमि पे उत्पन्न हो, ताकि उनकी उत्पत्ति उत्पत्ति से फिर इन राक्षसों का नाश किया जा सके। शिदामा शंखचूड़ के रूप में उत्पन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण कृष्ण रूप में आते हैं गोलोक से, माता राधा राधा के रूप में उत्पन्न होती हैं, और ये धारा जो है गोलोक से, वो माता राधा की माता के रूप में उत्पन्न होती हैं, कलावती के रूप में उत्पन्न होती हैं। विश्वभानु गोलोक से यहाँ आते हैं माता के पिता के रूप में, माता राधा के पिता के रूप में आते हैं। फिर वो लीला रचते हैं और फिर दानवों से मुक्ति दिलाते हैं पृथ्वी को। बेसिकली फिर क्या होता है कि जब माता का शाप पूरा हो जाता है, क्योंकि माता तो कृष्ण ही है ना, भगवान कृष्ण के अवतरण के लिए माता को आना ही पड़ा, क्योंकि वो तो प्रेम करती है ना अपनी संतानों से। माता आई, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। फिर 100 वर्ष जो शाप था शिदामा का, जब वो पूर्ण हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण और जो छाया रूप में राधा थी, वो मिलते हैं और फिर उनके उस अंश को लेके गोलोक जाते हैं। ये आपको मिल जाएगा राधा माता के विषय में। कौन सा वाला था यार, ये वाला मैंने स्लाइड शायद ऐड नहीं किया है, आई एम सो सॉरी। और एक सेकंड में सर्च कर लेता हूँ, कहाँ पे था इनएक्सेसिबल कोर्ट ऑफ ब्रह्मा, ये श्रीरामा से जो आगे होता है कि ठीक है, ये वाली हो सकता है स्लाइड मैंने ना ऐड की हो, बट ये है कि आप उसी 49th चैप्टर में पढ़ सकते हैं प्रकृति खंड के। फिर जब उनका शाप पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है माता का, और भगवान श्री कृष्ण जो है पृथ्वी को मुक्त कर देते हैं, दानवों से, दैत्यों से, पाप से मुक्त कर देते हैं। फिर माता से मिलते हैं, और 104 वर्ष की आयु थी, अगर मैं मेरी बुद्धि मुझे जो है नहीं छोड़ रही है, तो 104 वर्ष की आयु थी भगवान की। फिर जो अंश रह गया था माता का पृथ्वी पे, उनके साथ फिर वो गोलोक जाते हैं। मैंने ऐड किया था लेकिन मैं सेव करना भूल गया था, और लास्ट में मैं ऐड कर दे रहा हूँ। फिर उसमें पूरी कथा बताई गई है कि जो माता के पिताजी थे, वो गोलोक में कौन से ग्वाले थे, और वो वृषभान जब उन्होंने जन्म लिया था लीला के लिए, तो गोलोक की ही जो प्रजा थी वो पृथ्वी पे आती है ताकि मुक्त करा सके पृथ्वी को इन राक्षसों से। और राधा कौन है, ये आप लोगों को समझ जाना चाहिए।
because everything moves according to his will. Therefore, in the forest of the creepers, when Lord Jagannath developed the desire for enjoying the love sport, he was divided into two parts. Krishna emerged from the right side, while left side was transformed into Radhika. तो जब भगवान गोलोक की सृष्टि कर रहे थे, उसको पॉपुलेट कर रहे थे, तो भगवान जगन्नाथ, भगवान श्री कृष्ण ही, उन्होंने ही अपने आप को दो हिस्सों में बांट दिया था। फिर उनके रोम छिद्रों से, भगवान कृष्ण के रोम छिद्रों से सारी प्रजा निकली थी। माता राधा के रोम छिद्रों से सारी गोपियां निकली थी गोलोक की। तो पूरा गोलोक भगवान कृष्ण ही हैं, माता राधा भगवान कृष्ण ही हैं। तो भगवान का, ईश्वर का वो एस्पेक्ट जो प्रेम करता है, जो अपनी संतानों के लिए ये बलिदान दे सकता है जो माता ने दिया है, जो मातृत्व भाव रखता है ईश्वर का, वो है माँ, वो है राधा। ये प्रकृति खंड में है, अध्याय 48 के 28वें और 29वें श्लोक में आप सब जाके पढ़ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। कुछ स्लाइड्स मैंने मिस कर दिए हैं। अगर कोई प्रश्न करता है कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में, तो फिर मैं सीधे पुराणों से दिखा दूंगा वो।